के डिप्टी मेयर हैं, इट्स अ शेम फॉर हिम। मनमोहन गर्ग जी, उनके लिए शेम है, बिकॉज आधे से ज़्यादा पॉकेट के लोग उनके नाम तक को नहीं जानते। वो आज तक कभी आए नहीं यहाँ पे। जो हम फिल्मों में देखते थे कि 5 साल पहले आए, वोट मांगा और 5 साल बाद गायब हो गए, वो हम रियल लाइफ नहीं जानता कौन है यहाँ के पार्षद। जो नए पार्षद हैं उनको हमने कभी नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने आज पहली बार नाम सुना। मोहन वार्ड नंबर 32 था, अब वार्ड बंदी के बाद वार्ड नंबर 35 हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही, वार्ड बदले, वार्डों के नंबर बदले, पार्षद बदले, विधायक बदले, बदली नहीं तो समस्या। जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है अपने विकास कार्य को लेकर कि उन तक मूलभूत सुविधाएं जो है पहुंचाई जाए, क्योंकि आम जन को इन राजनीति में रोटी सेकने से क्या है, इस चीज़ से मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है तो अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर अपने आप तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, कि घर तक पानी, सीवर, बिजली की समस्या किस प्रकार है। लेकिन वही आपको बता दूं, लेकिन वही बड़े बड़े दावों के बाद, बड़े बड़े वादों के बाद अगर उन तक वो चीज़ें ना पहुँचाई जाए तो आम जन तो वैसे ही कन्फ्यूज़ रहेगा, और भोली भाली जनता को बहकाने का या फिर कहे तो उन्हें गुमराह करने का जो सिलसिला है काफ़ी लंबे समय अंतराल से चलता आ रहा है। आज वार्ड नंबर 35 में मौजूद हूँ, जो पहले वार्ड नंबर 32 था, और बड़ी जिम्मेदारी फरीदाबाद जिले के जानी मानी हस्ती मेयर, आपको बता दें डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग के हाथों में थी, जो खुद एक बड़ी गरिमा पद पर बैठे हैं। लेकिन वो खुद जब अपने ही वार्ड की रूपरेखा, अपने ही वार्ड की व्यवस्था को अगर ठीक ना करवा पाएँ तो क्या उम्मीद आमजन उनसे कर पाए, क्योंकि उनके कंधों पर और भी ज़्यादा भार जो है पूरे ज़िले का है। ये वही गली है, ये वही सेक्टर है, सेक्टर 16, जहाँ पे कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए थे। लेकिन उस समय यहाँ की स्थिति ये नहीं थी जो स्थिति आज आप देख रहे हैं। उस समय यहाँ की स्थिति एकदम ठीक थी। पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी मौजूद है, और वर्तमान जो निवर्तमान पार्षद अब कहेंगे मनमोहन गर्ग है। समस्या वही है, क्या इनके कार्यकाल में ये समस्या थी, और नहीं भी थी तो किस प्रकार से थी, अगर हल ही कर दिया तो, लेकिन आज ये समस्या क्यों खड़ी है। सर, नाम क्या है आपका? अमरजीत सिंह है जी। सर, काफ़ी अच्छा ये एरिया लग रहा है। इस तरह की समस्या अगर यहाँ पर भी है तो जो नॉर्मल यहाँ पे तो जागरूक लोग हैं, अगर जो आवाज़ नहीं उठा सकते तो वो क्या करेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर? आप कितना इस चीज़ देखो जी, समस्या तो अभी इससे बड़ी बात क्या होगी, 10 दिन पहले डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा खन्ना जी के यहाँ पे आए हैं, आमने सामने बात हुई है। उन्होंने कहा यहाँ कभी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके 2 घंटे पहले तो यहाँ सफाई हो गई, उसके बाद फिर वही रिवर्स पानी आया, और उसके बाद ये आप हाल देख लो क्या है। एक दूसरे के घर जाने के लिए भी हमें अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके वहाँ पे लगाओ और फिर उतरो, नहीं तो फिर उसमें पानी के अंदर जाओ। और घर के अंदर इतनी स्मेल आती है कि क्योंकि गैस आती है, तो आप जैसे ही टॉयलेट खोलो ना तो पूरी स्मेल घर के अंदर फैल जाती है। माता जी, क्या नाम है आपका? उनका बोलो अजय को। माता जी, क्या नाम है? प्रेम दैया। किस तरह की समस्या है, और पहले भी किसी से बोल चुके हैं, रख चुके हैं इस समस्या को लेकर? हम बहुत बार कंप्लेंट करके आए, लेकिन सुनवाई कम होती है। खोल भी जाते हैं लेकिन शाम तक फिर बंद हो जाता है। फिर दूसरी समस्या है रेन वाटर की। जब ज़्यादा बारिश होती तो हमारे घर पहले के पुराने हैं, सबके अंदर पानी घुस जाता है, कमरों में भी घुस जाता है, फलसों से बाहर पानी निकल रहा है, लोगों का बुरा हाल हो रहा है। बात शिकायत करने पे टेम्परेरी जो है इलाज किया जाता है, परमानेंट नहीं। परमानेंट नहीं होता, खोल जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगले दिन बारिश में फिर भर जाता है दोबारा से। सीवर खुलते नहीं है पूरी तरह से। आप कुछ कह रही थी? हाँ, नहीं, हम यही कह रहे थे। यही कह रहे हैं कि इतने दिन आते हैं, 2 घंटे के लिए ठीक रहता है, फिर वही हाल होता है। हमारे सबके ये खास करके ये 3-4 घर है, पूरे बाथरूम भरे हुए हैं। मेरे घर आज गेस्ट आए हुए हैं, उनको मैंने अपने देवर के घर रुकवाया, क्योंकि यहाँ पे रुकाने लायक ही नहीं है, क्योंकि बाथरूम में पानी भरा हुआ है, कैसे रहेगा कोई। कमरों में भी पानी घूमता मेरे है। हस्बैंड रोज जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं। ये 3-4 लोग मिलके रोज कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं है। आम जन बेहद परेशान है। अगर सोचिए कि अच्छी जगह घर लेने के बाद भी अगर अपने गेस्टों को अपने रिलेटिव के घर रुकाया जाए तो घर पर बिठाने का, घर पर बुलाने का जो मेहमानी करने का तरीका है, या फिर क्या, फिर वो चीज़ कहाँ तक रह जाती है अगर मेहमान ही अपने घर तक ना पाए। तो सर, क्या कहेंगे समस्या के लिए? क्योंकि बहुत अच्छा है जो सेक्टर है, काफ़ी अच्छे लोग जागरूक भी दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो डिप्टी जो सीएम है वो यहाँ पर आए थे। वो तो आए थे उस दिन, तो वो सुबह सुबह 6 बजे आके साफ सफाई कर रहे थे लोग। एसडीओ आ गया, जेई आ गया, 4 चक्कर लगाए।
अदरवाइज हम क्या करते हैं, रोज़ फॉलोअप कर रहे हैं उनसे, रोज़ मैं उनको व्हाट्सएप देता हूँ। आप कहो तो पिछले 20 दिनों का रिकॉर्ड दिखा दूंगा, सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जेई को और एसडीओ को मेरे पास पड़े हैं। एवरी डे वी फॉलो अप, और रोज़ आने के बाद भी, करने के बाद भी कंप्लेंट की सुनवाई चौथे पाँचवें दिन होती है। अगर कोई आ गया फिर वो आके थोड़ा रास्ता करके जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। 1 बजे लंच टाइम होता है, दे गो अवे। फिर दोबारा उनको फॉलोअप करो, फिर पीछे आप इशारा कर रहे हैं आएगा। किसी का घर है यहाँ पर? ये लेन जो है ना, ये जो सीवर है, ये लेन यहाँ से शुरू होकर एंड ऑफ द लेन तक जाती है, बहुत लंबी लाइन। फिर वहाँ से लेफ्ट, इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सीवर लाइन ऑफ दिस कॉलोनी। अब मे बी इन सेक्टर 16 ऑल्सो, मैं कंफर्म नहीं कर सकता उस चीज़ को, बट हाल बुरा है। आज ठीक करो, 1 घंटे बाद फिर अगेन पानी भरा हुआ, सीवर इज ओवरफ्लोइंग। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बाहर नहीं निकल सकते। हाँ जी। बच्चों के लिए तो ये फिर से एक लॉकडाउन लग गया। बच्चे घर से बाहर नहीं आ सकते, मच्छर बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों को हमने पार्षद कभी आकर आपकी सूद नहीं ली, कभी समस्या नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं फेस ही नहीं जानता कौन है यहाँ के पार्षद। जो नए पार्षद हैं उनको हमने कभी नाम पॉकेट में पता देखा है? ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने आज पहली बार नाम सुना। मनमोहन गर्ग नाम है आपका। वही, कभी आए नहीं, उन्होंने कभी पूछा नहीं, कभी प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस हुई, जानते ही नहीं हम। तो आप ये देख सकते हैं सर क्या कहना चाहेंगे समस्या के लिए? कुछ दिन पहले एक जाना माना हरियाणा के डिप्टी सीएम यहाँ पर आए, उसके बाद भी जो उस समय तो ये समस्या नहीं थी। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। उनके आते ही साफ की। जब डिप्टी सीएम आए तब भी ये पोजीशन थी, उनके आने से पहले 2 घंटे पहले साफ कर दिया। जब वो चले गए तो फिर वही हाल है। तो आप, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। वहीं 24 अगस्त को जो अमरावती हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिस वे से वो चलेंगे उस रास्ते को बिल्कुल चमका दिया जा रहा है। उस पर पूरी मशक्कत चल रही है, लेकिन उसके बाद क्या उन रास्तों को देखा जाएगा? वही सवाल इस गली के लिए, इस सेक्टर के लिए, कि जब डिप्टी सीएम यहाँ पर आए उस समय तो इस चीज़ को देखा गया, उस समस्या का निदान किया गया, लेकिन उसके पूर्व बाद में क्या गया? ये सवाल उन मंत्रियों पर भी है कि आपके आने के बाद यही चीज़ें सुलझती हैं, लेकिन बाद में जो प्रतिनिधि आप बनाए गए हैं, क्या इन समस्याओं का जो परमानेंट इलाज होता है? सर क्या कहेंगे? वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो यहाँ के डिप्टी मेयर हैं, इट्स ए शेम फॉर हिम। मनमोहन गर्ग जी, उनके लिए शेम है। बिकॉज आधे से ज़्यादा पॉकेट के लोग उनके नाम तक को नहीं जानते। वो आज तक कभी आए नहीं यहाँ पे। जो हम फिल्मों में देखते थे कि 5 साल पहले आए, वोट मांगा और 5 साल बाद गायब हो गए, वो हम रियल लाइफ के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे। आजकल की इतनी एजुकेटेड और अवेयर सोसाइटी के साथ ऐसा हो रहा है। हमारी पॉकेट जो है इज़ अमोंग दी हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। हम वैट देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, और हम मनमोहन जी जैसे को वोट दे देते हैं। लेकिन पूर्व में जो उसके बदले में वो हमारे को क्या देते हैं? पूर्व में जो पार्षद थे या पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी, क्या? हाँ बिल्कुल, एज फार एज अनिल इज कंसर्न, ही इज जस्ट लाइक ए ब्रदर टू ऑल ऑफ अस। और रात को 12 बजे इसको फ़ोन करते थे, ये उठ के आ जाता था। और जितनी प्रॉब्लम ये आज हम देख रहे हैं, इससे पहले बारिशों से पहले सारी सफाई होती थी, सारा क्लियर हो जाता होता था। मतलब आपके जो पूर्व पार्षद हैं, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? वी आर वेरी हैप्पी विद हिम, वी वुड वांट टू हैव हिम बैक। आते थे और फोन करते ही एकदम खड़ा हो जाता था आके। आज भी खड़े हैं आप? आज भी खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। ये वही, पर ये बड़ा एक अचंभे वाली बात नहीं है? 15 और सेक्टर 16 काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी जागरूक लोग हैं, उसके बाद भी इस तरह की समस्या है। आप इस चीज़ को सोच के जागरूक है, बड़े अचंभित नहीं होते कि आने से पहले चीज़ें कैसे अचानक से साफ हो जाती हैं, फिर बाद में अगेन एंड अगेन ये चीज़ें होने लगती हैं? मोर देन बीइंग सरप्राइज्ड, वी आर शॉक्ड इफ यू रियली आस्क मी। वी हैव रिटन इवन ऑन द सीएम विंडो। I have personally discussed the matter with Mr. दुष्यंत चौटाला when he came to Mr. Khanna's house. उसके बाद जो है गुप्ता जी जो यहाँ के एमएलए हैं, जगमोहन को भी मैंने एक बार फ़ोन किया था, एंड his reply was who are you, and then when I told him that who I am, उन्होंने बोला अच्छा आप मेरे पीए से बात करो। सीएम विंडो पर और मुख्यमंत्री से आपने, डिप्टी सीएम से आपने बताई, तो वहाँ से क्या आश्वासन? नहीं, he promised because at that time it was all प्रॉमिस के चलते तो 5 साल पूरे हो चुके एक हैं। पॉलिटिक्स के अंदर जो एक स्टेटमेंट होती है, जिस पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है, मैं अभी इनसे डिस्कस कर रहा था, उसको कहते हैं पाप। पॉलिटिक्स मीन्स पाप। पाप इज पी प्रॉमिस, ए एश्योरेंस, and P problems. So problem always remains there. There is a promise, there is assurance to a problem, but problem never gets resolved. तो बड़ी ही डेफिनेशन आपने डिफरेंट निकाली और बड़ी नेगेटिव निकाली है। हाँ, but that's because of my experience. चलिए, आप इनसे संतुष्ट थे? हाँ, I was very happy with him. तो सर, आपके जो आपने अपने कार्यकाल में संजोया, जो विश्वास संजोया, आज वो टूटता नजर आ रहा है, लोग बड़े हताश हैं, तो आप अपने स्तर पर क्या कहेंगे? हम तो मैडम इनके एक परिवार का हिस्सा हैं। रोड है,
चाहे वो पार्कों का सौंदर्यकरण है, चाहे बेंच है, चाहे कनोपी है, छतरी है, लाइट है, इंटरलॉकिंग टाइल है, चाहे पीने का पानी का ट्यूबवेल है, सारे कामों को हमने इनके बीच में इनका आशीर्वाद लेके मतलब इनके सहयोग से सारे कामों को करवाया। और उस टाइम हमने शक्कर मशीन से यहाँ सफाई करवाई थी। ये गवाह सारे खड़े हुए हैं, सारे गणमान्य व्यक्ति हैं और काम से सेटिस्फाई बिल्कुल और हमने शक्कर मशीन से सफाई कराई थी। 3 साल तक यहाँ पे सीवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कभी ओवरफ्लो नहीं करे। अगर कभी बाई चांस हुआ तो हमने तुरंत आधी रात इनको फ़ोन उठाया और इनकी एक आवाज़ पे यहाँ काम कराने की कोशिश की। आप इनसे सबसे पूछ सकते हो किसी से भी कि अनिल शर्मा ने आपका फ़ोन उठाया या नहीं उठाया। आपने कभी अपने भाई तौर पे, भाई स्तर पर कभी एज अ पार्षद होने के नाते प्रॉब्लम को कभी उनके समक्ष रखा मनमोहन गर्ग की मेरी जनता को मैंने अपने कार्यकाल में इस प्रकार का दुख नहीं पहुंचाया? आपकी को तो ये चेहरा नहीं पहचानते, इवन कुछ लोग तो उनका नाम तक नहीं जानते, तो आपने अपने स्तर पर इस चीज़ को वो नाम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मनमोहन गर्ग जी सिर्फ वोट लेने आए थे और मतलब वोट लेने तो आए थे, वोट लेने आए थे और उनको पार्षद बना के भेजा। और मेरा एरिया कट गया था उस टाइम पे, किसी कारण बस मैं यहाँ से चुनाव हार गया। ये मेरी मतलब अपनी कोई कमी रही होगी जिससे मैं चुनाव हारा यहाँ से। यहाँ के लोगों ने से हमेशा मेरे को आशीर्वाद और सहयोग दिया, पर मैं किसी कारण बस चुनाव हार गया और उसके बाद मनमोहन गर्ग जी पार्षद बने। पर ऊपर तो पार्षद से ऊपर भी काफ़ी डिप्टी मेयर थे, पर वो यहाँ के लोगों को किसी व्यक्ति को ना नाम से जानते हैं ना शकल से जानते हैं। और वो भी आ जाए तो शायद ये भी नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं और वो भी हमारे यहाँ के गणमान्य व्यक्ति को नहीं पहचानते। सिर्फ वोट लेने आए थे और वोट लेने फिर आएंगे, वोट लेने जनप्रतिनिधि फिर, क्योंकि चुनाव फिर आने वाला है। पर यहाँ की जनता अब की बार सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ की जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है वोट की चोट। जब समय आएगा तो सबक सिखाएगी, उस टाइम पूछेगी कि भाई आप 5 साल कहाँ थे, उस टाइम उनसे जवाब मांगेगी और उसके जवाब के बदले में एक इम्पॉर्टेंट और जो बेस लेके चल रहे हैं, विकास कार्य के आश्वासन दे रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि कमी मेरे में रही। इनमें क्या कमी रही कि ये जो नहीं आपको चला पाए? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि इनमें कमी नहीं या जगमोहन में कुछ खास नहीं था। इट वॉज नॉट जगमोहन्स विक्ट्री, इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द पीपल बिहाइंड हिम। इट वॉज बेसिकली एट दैट टाइम इट वॉज बीजेपी वेव, इट वॉज मिस्टर नरेंद्र मोदी, बिकॉज ऑफ विच whom he got the vote. It is not his victory, it is his failure actually. If on his own position, बीजेपी की लहर थी उसी में वो बिल्कुल वो जीत गए। आज वो अपने बल के ऊपर जो है वो 10 वोट नहीं मिलेंगे उसको, अपने घर के नहीं मिलेंगे। पर सर काम करने वाले तो अपने दल पर भी खड़े हो जाए, उनके फेस पर बिल्कुल, नरेंद्र अनिल इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि 5 साल जिस व्यक्ति ने चलाया उस व्यक्ति की शक्ल तक नहीं इन्होंने देखी हो, नाम तक नहीं जानते। इतने जागरूक, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी बड़े ही शर्मसार कर देने वाली ये बात है कि नाम तक नहीं जानते। काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी चीज़ों को देखा होगा, तो क्या महसूस किया? फिर वही परेशानी आपने महसूस की? मैडम जी, एक तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रेजिडेंट्स की सीवर की जो प्रॉब्लम है उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइज करने के लिए आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है ना, इट विल नॉट वर्क। इसका 1-2-3 साल पहले एक बार एक्सरसाइज हुई थी, सुपर शक्कर लगाया था, डीसिल्टिंग हुई थी थ्रू प्रॉपर पूरी पॉकेट की, तो उसके बाद लोग बड़े कंफर्टेबल थे। आज वही इसको एक बार ये प्रोसेस वही करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर इसको परमानेंट इसका सोल्यूशन टेम्परेरी, वो भी 5-7 साल के लिए, अदरवाइज तो लाइन जो है वो ऑलरेडी सारी चौक है। ये कमी कहाँ रही? ये दोबारा परेशानी टेम्परेरी कर रहे हैं, हालांकि बरसात का मौसम है, ये परेशान तो अब निरंतर ही हुई जारी रहेगी, तो ये तो बरसात के मौसम में तो फिर खड़ा हो जाएगा। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। इतना लोड है इस लाइन के ऊपर, अब लाइन जो है वो चौक हो चुकी है, उसकी डीसिल्टिंग के बगैर इसका कोई सोल्यूशन नहीं। और रेगुलर बेसिस पे कंप्लेंट तो लोग लॉन्च करते हैं, तो क्या सुनते नहीं है, सुन के अनसुनी करते हैं या फिर कुछ हल्के में ले रहे हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? वो तो आप सामने देख रहे हो। आपके हिसाब से वोट देंगे तो किस बात सबसे समक्ष रखेंगे? वोट कोई सोल्यूशन नहीं है कि वोट इसको देंगे या उसको देंगे, वोट कोई सोल्यूशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पूर्व पार्षद से क्या उम्मीदें रही, किस प्रकार का काम? ठीक था, कंफर्टेबल थे बहुत। क्या अब जो समय आगे आएगा क्या इन्हें मौका मिलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या इन्हें वोट जाएगा? डेफिनेटली मिलना चाहिए। ऐसे हालात में जैसे इन्होंने सर्विस दिया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को इनको एक चांस, अगर मान लो अगर ये इनको कैंडिडेट होते हैं तो इनको देना चाहिए लोगों को। पार्षद हम तो एमएलए तक गए हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं भिजवाया। अभी भी पूरी टीम आई थी, अभी भी ठेकेदार आया हुआ था। हमको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक्शन नहीं हो रहा। कब 1-2 हफ्ते से गाड़ी यहीं पे खड़ी। मतलब वो एक्शन ले रहे हैं आपके? हाँ, लेकिन परमानेंट मनमोहन गर्ग एक्शन ले रहे हैं? मनमोहन गर्ग कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं एसडीओ साहब की बात कर रहा हूँ या
अगर मैं नगर निगम की बात कर रहा हूँ, मैं एमएलए साहब के पास भी जाते हैं, मुकेश, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे, बट अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा उस एक्शन का। अब लास्ट में परमानेंट की अगर बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार का सोल्यूशन होना चाहिए और किस प्रकार की अपेक्षा आए, उनकी टीम आए, स्पेशलाइज्ड टीम आए, देखे यहाँ पे काई जमी हुई है घर के आगे और इसका समाधान करे, और क्या करना है हमें, तो और कुछ चाहिए नहीं। आपने तो चीज़ों को बड़ा गौर से देखा है, तो क्या उम्मीद आप करते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? उम्मीद हम तो यही करते हैं कि प्रशासन को देखो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और एक जो नाजिम जी हमारे जेई हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते किसी का, सब लोगों की शिकायत है। प्रशासन नाजिम जी कौन है? नाजिम जी जेई हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव के साथ सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ गणमान्य व्यक्तियों के, प्रधान जी के फ़ोन नहीं उठाते, अपने अधिकारियों के फ़ोन नहीं उठाते, जैसा अभी लोगों ने बताया। अब जब फ़ोन नहीं उठाएंगे तो उनको समस्या क्या पता लगेगी उनको। यहाँ गणमान्य व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पे 5-5, 6-6 करोड़ के मकान हैं, इतने कॉस्टली मकान हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे ही लोग यहाँ रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में टैक्स देते हों। जब टैक्स सबसे ज़्यादा यहाँ सरकार को देते हैं तो सुविधाएं भी उसी हिसाब से लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ मूलभूत सुविधाएं के लिए लोग तरस रहे हैं। सीवरेज की सफाई नहीं हो पा रही, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, कोई भी सुविधाएं नहीं है। कोई मतलब मनमोहन गर्ग जी आज तक कभी समस्या सुनने नहीं आए कि हमारी जनता है, हम जनता को जाके पूछे कि हमारी क्या समस्या है। उनको इनके बीच में आके पूछना चाहिए कि आपकी क्या समस्या है, कभी मुड़ के नहीं आए। और ये मनमोहन गर्ग जी के पास कितनी बार गए, अपनी समस्याएं रखी, पर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ना फ़ोन उठाए, ना लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों को नज़रअंदाज किया। जब समय आएगा चुनाव का तो ये भी उनको नज़रअंदाज करेंगे चुनाव के वक्त, जब बताएंगे चुनाव के समय में उनको। चलिए, ये सबसे बड़ा बल का प्रयोग इस बार देखने को मिलेगा कि किस प्रकार को अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है, किस प्रकार से यहाँ पर घर है और किस प्रकार का एरिया है। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, बहुत बुरी है, क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है और उस प्रकार से अगर ये समस्या डेली खड़ी हो, क्योंकि एक दिन में 2-2, 3-3 बार बारिश हो रही है और इस प्रकार का पानी अगर जमा हो तो निसंदेह इसमें तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न होगी। और ये जैसा परेशानी उन्होंने बताई कि घर तक जो है ये परेशानी जा रही है, तो जागरूक बनने की बेहद आवश्यकता है आम जन को। और नगर निगम चुनाव जहाँ नज़दीक आ रहे हैं, उसको लेकर भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की बेहद आवश्यकता है कि आपका जनप्रतिनिधि किस प्रकार से आपको, आपके एरिया को किस प्रकार से प्रतिनिधि कर रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।